ओम शांति। आज बाबा की 28 अक्टूबर 2023 की साकार मुहिम। आज बाबा कहता है शिव बाबा को दिल से याद करना है, और वह सर्विस 8 घंटा करते हैं, तो ये सर्विस भी 8 घंटा करनी है। ये तो ईश्वरीय सर्विस, जो ईश्वरीय सर्विस करके अनेकों को बाप का परिचय देता है। फिर बाबा ने कहा कि सच्चे बाप से सच्चा रहना है, अर्थात अपनी दिल सच्ची रखनी है, अपना अहंकार नहीं दिखाना है, अहंकार में नहीं आना है, बड़ों का रिगार्ड रखना है। और उसके साथ साथ बाबा ने एक बात और कही कि जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते उनकी कभी भी धारणा नहीं होती है, बुद्धि धारणा युक्त नहीं बनती है। इसलिए समय प्रति समय या प्रतिदिन बाबा जो हमें श्रीमत देते हैं उस श्रीमत पर चलना है। आज बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं कि सर्विस की वृद्धि के लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए। सर्विस की वृद्धि के लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए। क्या करे जो सर्विस बढ़ती जाए बढ़ती जाए। बाबा कहता जो जो महारथी होशियार बच्चे हैं उनको अपने पास बुलाना चाहिए। महारथी बच्चे चक्कर लगाते रहे तो सर्विस वृद्धि को पाती रहेगी। इसमें ऐसे नहीं समझना चाहिए कि हमारा मान कम हो जाएगा। बच्चों को कभी भी देह अभिमान में नहीं आना चाहिए। महारथियों का बहुत बहुत रिगार्ड रखना चाहिए। मीठे बच्चे बेहद सर्विस के लिए तुम्हारी बुद्धि चलनी चाहिए। सेवा के लिए बुद्धि चलनी चाहिए कि हम ऐसी क्या सेवा करें जो वृद्धि होती जाए। ऐसी अभी बाबा युक्ति बताते, बाबा प्लान बताते कि क्या सेवा करनी है। ऐसी बड़ी घड़ी बनाओ जिसके कांटों में रेडियम हो, जो दूर से ही चमकता रहे। अब इसके ऊपर चिंतन चले कि ऐसी बड़ी घड़ी कैसी बनाए जो दूर से ही मनुष्य को दिखाई दे। सत्युग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चारों युग हो, और वो चारों युग इतने क्लियर हो, स्पष्ट हो, जो समझ में आ जाए कि हम सत्युग में क्या थे, त्रेता में क्या थे, द्वापर में क्या बने और कलयुग में अभी क्या है। जीते हैं, यह वक्त जा रहा है। ओम शांति। घड़ी का नाम सुना तो बेहद की घड़ी याद पड़ी। यह है बेहद की घड़ी। इसमें सारी बुद्धि से समझने की बातें हैं। उनका भी बड़ा कांटा और छोटा कांटा है। सेकंड का बड़ा कांटा चलता रहता है। अब रात के 12 बजे है, यानी रात पूरी हो फिर दिन शुरू होना है। यह बेहद की घड़ी कितनी बड़ी होनी चाहिए। इसमें कांटे जो बनाए जाए उसमें रेडियम भी देना चाहिए जो दूर से चमकता रहे। घड़ी तो अपने आप समझाती है।
ये समय कैसे आगे बढ़ रहा है। कोई भी नया आए तो घड़ी आकर देखे। अब चलाओ चिंतन कि हम बेहद की घड़ी कैसी बनाए, जो दूर से ही चमकती रहे। बुद्धि भी कहती है बरोबर कांटा अंत में आकर पहुंचा है। कोई भी समझ सकता है कि विनाश जरूर होना चाहिए। फिर है सत्युग की आदि। सत्युग में बहुत थोड़ी आत्माएं आती है, तो इतनी सब आत्माएं जरूर वापिस जाती होगी। चित्रों पर समझाना है बहुत सहज। ऐसी घड़ी कोई बनाए तो बहुत खरीद करके भी घर में रखे। इन पर समझाना है। यह कलयुगी भ्रष्टाचारी दुनिया है। अनेक धर्म भी है, विनाश भी सामने खड़ा है। नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है। अब इन लक्ष्मी नारायण आदि को भी सत्य की बादशाही कैसे मिली? जरूर बाप द्वारा मिली होगी। पतित पावन आते ही है पतित दुनिया में संगम पर। पावन दुनिया में तो बाप को आना नहीं है। बाबा पावन दुनिया में आते नहीं है, हम बुलाते भी नहीं है कि बाबा आओ। यह गोले पर समझाने के लिए बड़ी फर्स्ट क्लास बात है, और इस पर समझाना किसको भी बड़ा सहज है। जिनके पास पैसे बहुत है वह तो आर्टिस्ट को जट ऑर्डर दे और जट चीज तैयार हो जाए। गवर्नमेंट का काम तो इतने में हो जाता, यहाँ तो मुश्किल कोई काम करते हैं। कोई अच्छा आर्टिस्ट चित्र बनाता है तो वह शोभता भी है। आजकल आर्ट का मान बहुत है। डांस का आर्ट कितना दिखाते हैं। समझते हैं पहले ऐसे डांस होते थे, परंतु ऐसे कोई है नहीं। तो ये बेहद की घड़ी फट से बनानी चाहिए। बाबा घड़ी घड़ी इस बात पर जोर दे रहा है ताकि बच्चों की बुद्धि चले और ऐसी बेहद की घड़ी बनाई जो बेहद की सर्विस करती रहे। बड़े बड़े बोर्ड हम देखते हैं, कितना कम मैटर होता है और चित्र बहुत बड़ा होता है, जो मनुष्य को फिर चिंतन चलता है ये किसकी एड है, कौन सी चीज की एड है। तो ऐसी एडवर्टाइज बनानी चाहिए। जो अच्छी रीति मनुष्य समझ जाए। कलर भी ऐसा अच्छा हो जो चमकता रहे। पतित पावन कोई मनुष्य तो हो नहीं सकता। मनुष्य पतित है ना, तब तो गाते हैं पतित दुनिया भी स्वर्ग है। मनुष्य तो नहीं समझते कि श्री कृष्ण ही श्याम है फिर सुंदर बनता है, इसलिए नाम पड़ा है श्याम सुंदर। हम भी पहले नहीं समझते थे, अभी बुद्धि में है। बरोबर काम चिता पर बैठने से काले हो जाते हैं, अर्थात आत्मा पतित हो जाती है। यह भी स्पष्ट करके लिखना है। वर्षा देते हैं परमपिता परमात्मा और श्राप देते हैं रावण। मनुष्यों की बुद्धि फिर चली जाती है रघुपति राघव राजा राम तरफ, परंतु राम तो है परमपिता परमात्मा। ये सब बुद्धि चलाकर चित्र बनाना चाहिए, क्योंकि आजकल अपने को भगवान तो सब कहते रहते हैं। तुम जानते हो बाप तो एक ही है।
बाकी हम सब आत्माएं परम धाम में परमात्मा के साथ जाकर रहेगी। उस समय बाप भी ब्रह्मांड का मालिक, हम भी ब्रह्मांड के मालिक हैं। फिर बाप कहते हैं तुम बच्चों को, तुम भी ब्रह्मांड के मालिक, हम भी ब्रह्मांड के मालिक। फिर बाबा कहता तुम बच्चों को जन्म आना पड़ता है और बाबा को नहीं आना पड़ता। और और बाबा तुम बच्चों को, हम बच्चों को क्या समझाते? हाँ, घर को याद करना है। फिर बाप कहते हैं तुम बच्चों को मैं विश्व का मालिक बनाता हूँ। और भल कोई कितना भी बड़ा राजा, ऐसे तो नहीं कहेंगे कि हम विश्व के मालिक हैं। कोई स्टेट का राजा होगा, कोई कंट्री का राजा होगा, लेकिन विश्व का मालिक तो नहीं है। बाप तो विश्व का मालिक बना रहे हैं। तो ऐसे माता पिता पर कितना कुर्बान जाना चाहिए। उनकी श्रीमत मशहूर है। उस पर चलते चलते पिछाड़ी में आकर श्रीमत का पूरा पालन करते हैं। अभी अगर श्रीमत पर पूरा चले तो श्रेष्ठ बन जाए। कितना माथा मारना पड़ता है। जब तक यज्ञ है तब तक पुरुषार्थ चलता रहेगा। जब तक यज्ञ है तब तक पुरुषार्थ चलता रहेगा। कि शिव बाबा ने जो स्थापन किया हुआ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है, जब तक बाबा पढ़ाई पढ़ाते रहे तब तक बाबा कहता है तुमको पुरुषार्थ भी करना है, श्रीमत पर भी चलना है। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। वह भी रुद्र यज्ञ करते हैं शांति के लिए। उससे तो शांति हो न सके। बाप का तो एक ही यज्ञ है जिसमें सारी सामग्री स्वाहा हो जाती है और सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती रहती है। वह कितने यज्ञ रचते हैं, फायदा कोई नहीं। तुम बच्चे हो नॉन वायलेंस। पवित्रता बगैर कोई स्वर्ग में जा न सके। यह है पिछाड़ी का समय। पतित दुनिया, भ्रष्टाचारी रावण की दुनिया, 100% अपवित्रता, अशांति, दुखी, रोगी, ये सब लिखना पड़े। क्योंकि ऐसी दुनिया को बाबा श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ये शब्द लिखेंगे तो मनुष्य को पता पड़ेगा कि हम अभी किस दुनिया में, कैसी दुनिया में रहते हैं और भगवान आकर के कैसी दुनिया स्थापन करते हैं और उस दुनिया में जाने के लिए मुझे क्या करना है। मैं ऐसी दुनिया बनाने में क्या सहयोग दे सकती हूँ। इसलिए बाबा कहते हैं ये स्पष्ट लिखना पड़ेगा। और फिर स्वर्ग में है श्रेष्ठाचारी, 100% पवित्रता, सुख, शांति, निरोगी। वह है रावण का श्राप, यह है शिव बाबा का वर्षा। पूरी लिखत होनी चाहिए। आप सभी ने देखा होगा हिस्ट्री हॉल में और मेडिटेशन हॉल में, पांडव भवन में। हिस्ट्री हॉल में झाड़ का चित्र है, सृष्टि चक्र का पूरी डिटेल समझानी है और मेडिटेशन हॉल में सीढ़ी का चित्र है। तो बाबा कहते हैं ऐसे बड़े बड़े चित्र और उसमें
सारी डिटेल, हिस्ट्री हॉल में जो चित्र है ना, उसमें तो सारी डिटेल लिखी हुई है। तो ऐसी सारी लिखत हो जो मनुष्यों की बुद्धि चले, बुद्धि के कपाट खुले। समझाने से भी बुद्धि में नशा चढ़ेगा। इस धंधे में ही रहने से फिर प्रैक्टिस हो जाएगी। वह सर्विस 8 घंटा करती है, तो यह भी 8 घंटा करनी चाहिए। जिस्मानी सर्विस 8 घंटा करते हैं, तो 8 घंटा क्या 12-12 घंटा करते हैं। गवर्नमेंट 8 घंटा होती है, प्राइवेट तो 12 घंटा चलती है। तो बाबा कहता है जब वो गवर्नमेंट की सर्विस 8 घंटा करते हैं, तो ये पांडव गवर्नमेंट की सर्विस भी 8 घंटा करनी चाहिए। तो मैं अपने से पूछूं कि मैं कितना घंटा ये ईश्वरीय सर्विस करती हूँ, क्योंकि सर्विस के भी मार्क्स है। हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, सहज ज्ञान, सहज राजयोग, दैवी गुणों की धारणा और विश्व सेवा। ये चारों सब्जेक्ट के इक्वल मार्क्स है। अब मुझे चारों सब्जेक्ट में बराबर के मार्क्स लेने, ऐसे तो है नहीं कि ज्ञान का सब्जेक्ट मेरा पक्का है ना तो कोई बात नहीं, धारणा या सेवा नहीं होगी या योग नहीं होगा तो चलेगा। एक भी सब्जेक्ट में अगर फेल हो गए तो वो फेल ही होता है, उसको पास नहीं कहेंगे। एक मार्क्स भी, पासिंग मार्क्स में भी एक मार्क कम होता है तभी भी फेल गिना जाता है। तो आज बाबा हम बच्चों को सर्विस के सब्जेक्ट में पक्का बनाने के लिए शिक्षा दे रही है। तो मुझे चारों ही सब्जेक्ट में अपने को 100 मार्क्स लेने, हर एक में 35 पासिंग मार्क्स लेंगे, 50% होंगे, तो फिर नई दुनिया में कब आएंगे। और चारों ही सब्जेक्ट में 100 मार्क्स लेंगे तो नई दुनिया में पहले आएंगे। इसलिए मुझे पुरुषार्थ यही करना है कि मैं चारों ही सब्जेक्ट में मार्क्स जमा करूं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो चारों ही सब्जेक्ट में मुरली में रोज बाबा हमें चारों ही सब्जेक्ट की नॉलेज देता है। तो चारों सब्जेक्ट की 4 कॉलम बना करके मैं ये आज की मुरली से ये पॉइंट निकालू कि आज बाबा ने ज्ञान की सब्जेक्ट में कौन सी बातें बताई, कौन सी पॉइंट सुनाई, और उसमें भी सबसे महीन बात कौन सी थी ज्ञान की सब्जेक्ट की। ऐसे ही योग की सब्जेक्ट, धारणा की और सेवा की। सिर्फ मुरली सुन लेना वो हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं। बहुत अच्छी बात है, हम मुरली मिस नहीं करते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे आगे भी तो बढ़ना है। जहाँ खड़े हैं वहां से आगे तो बढ़ेंगे ना। मेरे पीछे भी बहुत सारे लोग खड़े हैं, हम आगे नहीं बढ़ेंगे क्यों वहां की वहीं खड़ी रहे। कहीं कुछ लेने जाते, आजकल सब जगह क्यों होती है। अगर क्यों आगे नहीं बढ़ती है तो आपको क्या होता है, गुस्सा आता है, थकान लगती है, बोर हो जाते हैं।
फिर बिना चीज लिए बिना काम किए हम निकल जाते, अरे अभी तो 2 घंटे तक खड़ा रहना पड़ेगा। तो मैं आत्मा भी कब तक क्यों में खड़ी रही। मुझ आत्मा को भी चारों ही सब्जेक्ट की मार्क्स चाहिए। इसलिए बाबा कहता है कि आप समझो, लिखत ऐसी लिखो, वह सर्विस 8 घंटा करते हैं तो यह भी 8 घंटा करनी चाहिए। सेंटर पर बच्चियां जो है उनमें भी नंबर वार है। कोई को तो सर्विस का बहुत शौक है, जहां तहां भागते रहते हैं। कोई तो एक ही जगह पर आराम से बैठ जाते हैं, उनको ऑलराउंडर नहीं कहेंगे। महारथियों को तो कुछ समझते नहीं है तो सर्विस भी ढीली पड़ जाती है। बहुतों को अपना अहंकार बहुत रहता है, हमारा मान हो, दूसरा कोई आएगा तो हमारा मान कम हो जाएगा। यह नहीं समझते कि महारथी भी मदद करेंगे, अपना अहंकार रहता है। ऐसे भी बुद्धू है, बाबा बुद्धू कहता है क्यों, महारथियों के लिए वो रिस्पेक्ट और रिगार्ड देने की बात बाबा यहाँ बताते हैं। बाप कहते हैं सच्ची दिल पर साहिब राजी होता है। बाबा के पास तो समाचार आते रहते हैं ना। बाबा हर एक की रग को समझते हैं। ये बाबा भी अनुभव, कौन सा, ब्रह्मा बाबा। तो ये बोले कि समझानी बहुत अच्छी है, ये समझानी तुम्हारी निकलेगी तो तुम्हारी सर्विस बहुत अच्छी विहंग मार्ग की हो जाएगी। अभी तो चीटी मार्ग की सर्विस है, विहंग मार्ग की सर्विस माना बहुत स्पीड में। पक्षी कैसे तेज उड़ता है, सर्विस भी ऐसी वृद्धि कर पाएगी। अपने ही देह अभिमान में रहते हैं, इसलिए बुद्धि चलती नहीं। अभी यह है विहंग मार्ग की सर्विस।
सर्विसेबल बच्चों का माथा चलता रहेगा, क्या क्या बनाना चाहिए। चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। अभी कलयुग है, सत्युग स्थापन होता है। बाप ही सबको वापिस ले जाएंगे। वहां है सुख, यहाँ है दुख। सब पतित है, पतित मनुष्य कोई को भी मुक्ति, जीवन मुक्ति दे नहीं सकते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग की कारोबार सिखलाने वाले गुरु, सब है भक्ति मार्ग की। ज्ञान मार्ग का गुरु कोई है नहीं। यहाँ तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। भारत को स्वर्ग बनाने में जादूगरी का खेल है ना, इसलिए उनको जादूगर भी कहते हैं। श्री कृष्ण को कभी जादूगर नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण को भी श्याम से सुंदर बनाने वाला वह बाप है। समझाने का बड़ा नशा चाहिए। बाहर में जाना चाहिए। गरीबी अच्छा उठाते हैं। शाहूकारों में उम्मीद कम रहती है। 100 गरीब तो 1-2 शाहूकार, 5-7 साधारण निकलेंगे। ऐसे ही काम चलता है। धन की इतनी दरकार नहीं रहती। गवर्नमेंट ने देखो कितना बारूद बनाया है। दोनों समझते हैं विनाश हो जाएगा, हम विनाश को पाएंगे। तब मलुक कौन बनेंगे? मलुक बना शिकारी। फारूक भाई, बाबा ने कहा विनाश हो जाएगा, हम विनाश को पाएंगे, तब मलुक अर्थात शिकारी कौन बनेंगे? कहानी है ना, 2 बिल्ली लड़े, मक्खन बीच में, बंदर को मिल गया। श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाते हैं। है यह स्वर्ग रूपी मक्खन। ये बातें मुश्किल कोई समझ सकते हैं। यहाँ 20-25 वर्ष रहने वाले भी कुछ नहीं समझते। पहले पहले बच्ची बनी, उसमें कितने आए, कितने चले गए। कोई जम गए हैं, टिक गए, तो चले गए। संशय बुद्धि थे तो चले गए। ड्रामा में कल पहले भी ऐसे ही हुआ था, अब भी ऐसे हो रहा है। चित्र जितने बड़े होंगे उतना कोई को भी समझाना सहज होगा। आज बाबा बड़े बड़े चित्र बनाओ, घड़ी बनाओ, जो कोई भी सहज समझ सके। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी जरूर है। झाड़ से पत्ता पड़ता है, भक्ति कल्प कब से शुरू होता है। ब्रह्मा की रात 2 युग, फिर ब्रह्मा का दिन 2 युग। मनुष्य तो समझते नहीं, फिर कहेंगे ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतन में है, परंतु प्रजापिता तो जरूर यहाँ ही होगा। कितने गुह्य राज है जो शास्त्रों में तो हो नहीं सकते। मनुष्यों ने सब उल्टे चित्र देखे हैं, उल्टा ज्ञान सुना है। ब्रह्मा को भी बहुत पूजाएं दी है। यह जो भी शास्त्र आदि है वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। यह कब से शुरू होती है दुनिया नहीं जानती। मनुष्य भक्ति कितनी करते हैं, समझते हैं भक्ति बगैर भगवान मिल नहीं सकता। लेकिन जब पूरी दुर्गति हो तब तो भगवान मिलेगा सद्गति के लिए। ये हिसाब किताब तुम जानते हो। आधा कल्प से भक्ति शुरू होती है, द्वापर से भक्ति शुरू होती है। बाप कहते हैं यह वेद, उपनिषद, यज्ञ, तप आदि सब है भक्ति मार्ग के। ये सब खत्म होने हैं।
सबको काला बनना ही है, फिर गोरा बनाने बाप को आना पड़े। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे युगे आता हूँ, न कि युगे युगे। हर युग के अंत में बाबा नहीं आते हैं। दिखाते हैं कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, परशुराम अवतार, ये भगवान के अवतार है। फिर पत्थर भीतर में भगवान कैसे हो सकता। मनुष्य कितने बेसमझ हो गए हैं, बाप ने आकर कितना समझदार बनाया है। महिमा भी करनी पड़े। परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर है। श्री कृष्ण की यह महिमा हो नहीं सकती। श्री कृष्ण के भक्त फिर श्री कृष्ण के लिए कह देते हैं कि सर्वव्यापी है, कितना चटक पड़ते हैं। वृंदावन, वृंदावन में ही प्रेम मंदिर, वृंदावन में, वृंदावन गए थे। प्रेम मंदिर बहुत अच्छा बना। तो उस मंदिर की जो मूर्ति है ना, इतनी अच्छी, आकर्षित करने वाली, उसके फीचर्स, उसका ड्रेस, उसका श्रृंगार बहुत अच्छा। और लोगों की जो भीड़ है, जो भीड़ बात, फिर बहुत बड़ा आंगन है, मतलब बहुत बाहर बहुत बड़ा कंपाउंड है जिसमें कृष्ण लीला सारी दिखाई, मॉडल्स, मूविंग मॉडल्स और लाइटिंग के द्वारा बहुत अच्छा बनाया है। और मंदिर में भी लाइटिंग बहुत अच्छी है, अंदर भी और बाहर भी। नीचे राधे कृष्ण की मूर्ति है और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर श्री राम और श्री सीता की मूर्ति है, अच्छी है। तो बाबा कहते हैं चटक पड़ते हैं। तो पब्लिक देखो हटने का नाम नहीं लेती। सब लोग इसमें ऐसे ही और जबरदस्ती टैटू बना देंगे, जबरदस्ती तिलक लगाएंगे, यहाँ राधे राधे का लिखा देंगे। तो लोग बहुत बहुत बहुत, माना बाबा कहते हैं जो चटक पड़ते हैं। भक्ति मार्ग देखना हो तो मंदिरों में जाकर के देख सकते हैं। उनसे निकाल कर फिर बाप का परिचय देते हैं। सब आत्माएं भाई भाई, सब फादर थोड़ी हो सकते हैं। फिर याद किसको किया जाता है? गॉड फादर को बच्चे याद करते हैं। समझाने वाला भी बेहद बुद्धि वाला चाहिए। बच्चों की बुद्धि हद में फंस पड़ती, एक ही जगह बैठ जाते हैं। बिजनेसमैन जो होते हैं वो बड़ी बड़ी ब्रांचेस खोलते हैं। उनका लक्ष्य रहता है ना, हर स्टेट में, हर सिटी में अपनी एक ब्रांच होनी चाहिए। आजकल तो गूगल भी अभी सब जगह अपनी ब्रांच खोलने लगे। भारत में आ गई ना गूगल की, एप्पल की आ गई, तो हर कंपनी अपनी ब्रांच खोलते। बाबा कहता है तुमको भी अपनी बड़ी बड़ी ब्रांचेस खोलनी चाहिए। जितना जो सेंटर्स खोले वो मैनेजर अच्छा, फिर सेंटर पर भी मदार है। यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों की दुकान। तो ये रत्नों की दुकान कौन कैसी चलाते हैं? कितने लोग ये रत्न खरीदने के लिए आते हैं? किसकी? ये अविनाशी ज्ञान रत्नों की दुकान किसकी है? ज्ञान सागर। पॉइंट तो बहुत है जो धारण कर समझानी है। सभा में चित्र रखे हो जो सब देखे। घड़ी का चित्र बहुत अच्छा है। इस चक्र को जानने से चक्रवर्ती बनेंगे। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है।
घड़ी पर समझाना बहुत सहज है। कितने पुराने बच्चे लायक ही नहीं बनते हैं, अपने को मियाँ मिट्ठू समझ बैठते, फालतू खुश होते हैं। सर्विस नहीं करेंगे तो कौन समझेंगे कि यह दानी है। दान भी अशरफियों का करना चाहिए या 5 पैसे का? कौन सा दान करना चाहिए? 5 पैसे का दान करना चाहिए या अशरफियों का? नहीं करना चाहिए, अशरफियों का करना चाहिए ना। तो बाबा कितनी रोज ज्ञान की अशरफियां देते हैं, हम कितना दान करते हैं। ये चित्र अंधों के आगे आईना है। आईने में अपना मुख देखेंगे। पहले बंदर की शक्ल थी, अभी मंदिर की शक्ल बन रही है। पहले, अब बाबा ने हमें आईना दिया, जिस आईने में हम रोज अपना मुख देख सकते हैं कि अभी बंदर से मंदिर लायक कितने परसेंटेज में बने हैं। मंदिर लायक बनने का श्रृंगार में मुझ आत्मा ने कितना किया है। मंदिर में रहने लायक बनने का पुरुषार्थ करना है। यह है पतित दुनिया, वह है पावन दुनिया जो शिव बाबा स्थापन कर रहे हैं। जो श्रीमत पर नहीं चलते उनकी बुद्धि में कभी धारणा हो नहीं सकती। बात कहते हैं प्रतिदिन प्रतिदिन तुमको गुह्य बताता हूँ तो जरूर ज्ञान की वृद्धि होती जाएगी। बाबा प्रतिदिन ज्ञान की गुह्य गुह्य बातें सुनाते हैं। कोई कोई प्रश्न उठाते हैं, 8 बादशाही कैसे चलेगी? इस हिसाब से इतनी बादशाही होनी चाहिए। बाप कहते हैं तुम लोग इन बातों में क्यों पढ़ते हो? क्या मिलेगा? मुझे पुरुषार्थ करना है ना, मेरी बुद्धि उसमें चलनी चाहिए। इन सब बातों में हम क्यों जाए? पहले बाप और उनके वर्षे को तो याद करो। वहां की जो रस्म रिवाज होगी वह चलेगी। बच्चे जिस रीति से पैदा होते होंगे उस रीति से होंगे। तुम क्यों इसमें जाते? विकार की बात मुख पर क्यों लाते? ये चित्र किसको सौगात में देना अच्छा है? कौन सा चित्र? सृष्टि चक्र का। ये गॉड फादरली गिफ्ट है। ऐसी गॉड फादरली गिफ्ट कौन नहीं ले जाएंगे? क्रिश्चियन लोग और किसका लिटरेचर आदि नहीं लेती। उनको अपने धर्म का नशा रहता है। बाप तो कहते हैं देवता धर्म सबसे ऊंचे है। वह समझते हैं कि हमको इन क्रिश्चियन से बहुत पैसे मिलते हैं, परंतु यह तो ज्ञान की बातें हैं। जो ज्ञान उठाते हैं वही बाप से वर्षा पाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। है पहला, विश्व का मालिक बनाने वाले माता पिता पर दिल से कुर्बान जाना है। उनकी श्रीमत पर अच्छी रीति चल
श्रेष्ठ बनना है। दूसरा है अपनी दिल सदा सच्ची रखनी है। अपनी दिल सदा सच्ची रखनी है, अहंकार में नहीं आना है। अशर्फियों का दान करना है। ज्ञान जैसे अशर्फी होती, अशर्फी होती थी सोने का, तो उसको अशर्फी कहते थे। बनना 8 घंटा ईश्वरीय सर्विस जरूर करनी। वरदान है सर्व प्राप्तियों की अनुभूति द्वारा माया को विदाई दे, बधाई पाने वाले खुश नसीब आत्मा जिनका साथी सर्वशक्तिमान बाप है, उनको सदा ही सर्व प्राप्तियां है। उनके सामने कभी किसी प्रकार की माया आ नहीं सकती। जो प्राप्तियों की अनुभूति में रह माया को विदाई देते हैं, उन्हें बाप दादा द्वारा हर कदम में बधाई मिलती है। जो प्राप्तियों की अनुभूति द्वारा माया को विदाई देते हैं, उन्हें बाप दादा द्वारा हर कदम में बधाई मिलती है। माया को नहीं देखना है, मुझे बाबा से प्राप्ति क्या हो रही है, मैं वो देख। तो जब प्राप्तियां सामने होगी ना, तो माया कुछ नहीं कर सकी। हम प्राप्तियों को अनदेखा कर देते हैं, इसलिए माया वो चांस ले ले। तो सदा इसी स्मृति में रहो कि स्वयं भगवान हम आत्माओं को बधाई देते हैं। जो सोचा नहीं वह पा लिया, बाप को पाया सब कुछ पाया, ऐसी खुश नसीब आत्मा। कैसी खुश नसीब आत्मा? बाप को पाया सब कुछ पाया। स्लोगन है स्वचिंतन और प्रभु चिंतन करो, तो व्यर्थ चिंतन स्वतः समाप्त हो जाएगा। आज का स्वमान है मैं पवित्रता की पर्सनालिटी। इसकी डिटेल, ब्राह्मण जीवन में पवित्रता की ऐसी पर्सनालिटी धारण करो जो आपकी एनर्जी, समय, संकल्प सब सफल होता रहे, कुछ भी व्यर्थ न जाए। छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखना। छोटी छोटी बातों में टाइम और एनर्जी बहुत वेस्ट जाता है, जिससे कुछ मिलने वाला नहीं। बाबा कहते पाई पैसे की बातें, पाई पैसे की इतनी वैल्यू नहीं है, तो वो बातों की भी कोई ऐसी वैल्यू नहीं। लेकिन उसके पीछे हम अपना समय, शक्ति और संकल्प गवाते रहते हैं।
अपवित्रता की बातों को सुनते हुए नहीं सुनना, देखते हुए नहीं देखना, जैसे जिन चीजों से आपका कनेक्शन नहीं है उन्हें देखते हुए नहीं देखते। रास्ते पर जाते हो, कहीं कुछ दिखाई देता है, परंतु आपके मतलब की बात नहीं है, तो देखते हुए नहीं देखते। इससे होता है ना, साइड सीन समझकर पार कर लेते। ऐसे जो बातें सुनते हो देखते हो आपके काम की नहीं है, तो सुनते हुए नहीं सुनो, देखते हुए नहीं देखो। आज से हम सभी ये मंत्र पक्का करें, जो बातें मेरे काम की नहीं है उसको साइड से समझकर आगे बढ़ते चले। तो आज बाबा ने सच्ची दिल पर अशर्फ योग करना, 8 घंटा रेस करनी। अभी बुद्धि चलानी है कि कैसे, बाबा ने कहा ना घड़ी बहुत बड़ी बनानी चाहिए, तो अभी कैसी घड़ी बनाए। हाँ हाँ, चित्र बड़े बड़े चित्र बनाओ। माया नहीं सकती है। सच्चे दिल पर साहब राजी, सच्चे दिल पर साहब राजी, वो प्रभु का मीत है, वो प्रभु का मीत है, यही दिल का गीत 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 है।
सहज ही